दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है कोविड-19 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। इसके साथ साथ कई जगहों पर अनलॉक की क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, इसकी भी फुल डिटेल हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे 30 जून तक कौन से 5 जरूरी काम आपको निपटाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सभी खबरों को विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में नए मामले अब धीरे धीरे काबू में आने लगे और 72 दिनों बाद देश में सबसे कम मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस महामारी से होने वाली मौत का कहर लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 70,000 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 3900 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वह आपकी आ रही है दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अनलॉक। आइए जानते हैं कहाँ मिली छूट और क्या रहेगा बंद। दोस्तों मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14 जून से अनलॉक का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी है। इसके तहत दिल्ली में अब मॉल, बाजार और रेस्टोरेंट फिर से खुल सकेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अभी भी बंद रहेंगे। राजधानी में सभी सैलून खोलने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि बाल काटने वालों को हाथ में ग्लव्स, फेस मास्क और अन्य आवश्यक सावधानियां बरतनी होगी। वहीं अभी स्पा खोलने की मंजूरी सरकार की ओर से नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में अनलॉक के लिए जिलों को 5 लेवल में बांटा गया है और 14 जून से लेवल 2 के जिलों को छूट दी गई है। लेवल 2 में रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और सिनेमाघर को 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। पालघर में पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की मांग में सुधार के बाद पालघर को भी लेवल 2 में शामिल किया गया। पुणे में 11 जून से ही लेवल 2 अनलॉक शुरू कर दिया गया था। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सरकार ने 14 जून की सुबह 6 बजे से 21 जून की सुबह 6 बजे तक क्रमबद्ध तरीके से आर्थिक और अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत ई कॉमर्स कंपनियों को सामान की होम डिलीवरी करने की इजाजत दी गई है। स्ट्रीट वेंडर, राशन की दुकान, स्टैंड अलोन शराब की दुकान और आउटलेट और ऑप्टिकल दुकानों की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे खोलने की अनुमति दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 21 जून को सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई गतिविधियों को छूट दी गई है। अनलॉक दिशा निर्देशों के अनुसार टैस्मक शराब की दुकानों को 27 जिलों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा उद्योगों को भी कर्मचारियों की 33% क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई है। राज्य सरकार ने सैलून को भी कोविड-19 दिशा निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति दी है। वहीं दोस्तों 30 जून तक निपटा लिए 5 जरूरी काम। आइए जानते हैं कौन कौन से काम है। तो 30 जून 2021 तक आपको अपना आधार और पैन लिंक करना है। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा और पैन भी इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग समेत कई दूसरे वित्तीय काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे में अगर आपका पैन एक्टिव नहीं है तो टीडीएस भी 20% की दर से कटेगा। वहीं आईटीआर भरने से बचने वालों पर सरकार ने सख्ती की है। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नए टीडीएस नियमों के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206A(b) के तहत अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर 2 गुना टीडीएस देना पड़ेगा। साथ ही टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस भी ज़्यादा लगेगा। 1 जुलाई 2021 से पिनल, टीडीएस और टीसीएस दरें 10 से 20% होगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% हुआ करती थी। पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने नया एफडी स्कीम निकाला है। इसके साथ साथ 1 जुलाई से आईएफएससी कोड बदलने वाला है। सिंडिकेट बैंक के खाताधारकों के लिए